बानी के अस्पताल मुंतकली के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत उज़्मा से 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और बानी को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को शो कॉज नोटिस जारी करके ज़ाती हाज़िरी का हुक्म दिया जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त का मतन उज़ैर भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। आंखों के मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स के मुतालिका माहिरीन ने उनका तिब्बी मुआयना किया। पिम्स के डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हातमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप आमिर खान ने कहा कि पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन में सूबे बनाए जाएं तो वफाक की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं सूबों को मिलेगा। इसके बाद सिंध में बनने वाले सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मलाइशियन हम मनसब से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों वज़ारत दाखिला में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को मुअस्सर बनाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आदा। पाकिस्तान के आला सतह का वफ़द जल्द मलाइशिया का दौरा करेगा। अमरीका ने चीन और दुनिया भर के ममालिक से ईरान पर मुआशी पाबंदियों की हिमायत की अपील कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का आलमी बरादरी से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमरीका का साथ न देने वाले ममालिक के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी दे दी गई। चीन ने गैर कानूनी और एक तरफ़ा पाबंदियों की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरी और फ़ज़ाइया नहीं और वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को भी तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा। अफराद 350% तक पहुँच गई है और सदर ट्रंप ने दावा किया है कि जॉइंट बेस एंट्रीज पर बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इख्तलाफात बरकरार रखने के बावजूद मुआहिदा करना चाहता है। अब सिर्फ देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। बावर कराया कि अमेरिका को पूरे खत्ते में मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका, जिसमें याबन हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हो गईं। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी में दुश्मन को शिकस्त का सामना रहा। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार रही। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया, इस इक़दाम को भी नाकाम होना होगा। अब्बास इराक़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बुनियादी और हिफाजती सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुँचाना हुकूमत की तरजीह करार दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए मुअस्सर और जदीद हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मयारी सेहत की सहूलियात के लिए बुनियादी निज़ाम सेहत मजबूत बना रहे हैं। हिफाजती सेहत का निज़ाम मजबूत बनाकर बीमारियों के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ। वर्चुअल असासा ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के एहसास महफूज बनाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों वाला प्लेटफॉर्म कायम किया गया। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की गुफ्तगू। कोई भी मजहब तशद्दुद करने की इजाज़त और तरगीब नहीं देता।
ایسا کوئی مہذب معاشرہ نہیں جو مختلف عقائد رکھنے والوں پر تشدد کی حمایت کرتا ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مذہبی بنیادوں پر تشدد کا شکار افراد کے عالمی دن پر پیغام باور کرایا کہ کشمیر اور فلسطین میں مسلمانوں پر دہائیوں سے مذہبی عقائد کی بنیاد پر تشدد کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان ہر مذہب اور عقیدے کے ماننے والوں کو برابر احترام دیتا ہے۔ راولپنڈی میں گھر سے خاتون کی پھندا لگی لاش ملنے کا واقعہ۔ پولیس نے بھائی کی مدعیت میں درج مقدمے میں نامزد مقتولہ کے شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان کو گرفتار کیا۔ مقتولہ کا سسر تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ شوہر پہلی بھی بہن کو اذیتیں دیتا رہا۔ پہلی بھی بیوی گھریلو تشدد اور اذیتوں کے باعث طلاق لے چکی۔ مقدمے کا متن۔ لاہور کی اسپتال کے ایپتھلمالوجی وارڈ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق آگ عمارت کی ولائی منزل میں مشین میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ پیٹرول ₹3.81، ہائی سپیڈ ڈیزل ₹3.59 فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹341.59 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹368.29 مقرر۔ اطلاق 24 اگست تک کے لیے ہوگا۔ اور پیٹرولی مصنوعات مہنگی ہونے کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ چنے کی دال میں ₹70 فی کلو۔ کراچی میں پیاز ₹150، ٹماٹر کی قیمت ₹250 تک پہنچ گئی۔ بانی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت عظمیٰ سے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر کارروائی اور بانی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی استدعا۔ توہین عدالت کے مرتکب افراد کو شو کاز نوٹسز جاری کر کے ذاتی حاضری کا حکم دیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ درخواست کا متن عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کے درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ آنکھوں کے معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ پیمز کے متعلقہ ماہرین نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹر پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کانفیڈینشیل مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے بانی کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پنجاب گروپ عامر خان نے کہا کہ پنجاب کے لوگ چھوٹے صوبے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بلوچستان کے 8 ڈویژن میں صوبے بنائے جائیں تو وفاق کی طرف سے سب سے زیادہ پیسہ انہی صوبوں کو ملے گا۔ اس کے بعد سندھ میں بننے والے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملائیشین ہم منصب سے اسلام آباد میں 1 on 1 ملاقات۔ دونوں ممالک کے وزراء داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں وزارت داخلہ میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کو مؤثر بنانے اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے اعلیٰ سطح کا وفد جلد ملائیشیا کا دورہ کرے گا۔ امریکہ نے چین اور دنیا بھر کے ممالک سے ایران پر معاشی پابندیوں کی حمایت کی اپیل کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ کا عالمی برادری سے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ کا ساتھ نہ دینے والے ممالک کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی بھی دے دی گئی۔ چین نے غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے پاس پیسہ نہیں، بحری اور فضائیہ نہیں، اور وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بھی تنخواہیں ادا نہیں کر رہا۔ افراط زر 350% تک پہنچ گئی ہے اور
सदर ट्रंप ने दावा किया है कि जॉइंट बेस एंड्रीज पर बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इख्तलाफात बरकरार रखने के बावजूद मुआहिदा करना चाहता है। अब सिर्फ देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। बावर कराया कि अमेरिका को पूरे खत्ते में मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका, जिसमें याबन हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हो गईं। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी में दुश्मन को शिकस्त का सामना रहा। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार रही। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया, इस इक़दाम को भी नाकाम होना होगा। अब्बास इराक़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बुनियादी और हिफाजती सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुँचाना हुकूमत की तरजीह करार दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए मुअस्सर और जदीद हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। मयारी सेहत की सहूलियात के लिए बुनियादी निज़ाम सेहत मजबूत बना रहे हैं। हिफाजती सेहत का निज़ाम मजबूत बनाकर बीमारियों के फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ वर्चुअल असासा ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के एहसास महफूज बनाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों वाला प्लेटफॉर्म कायम किया गया। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की गुफ्तगू। कोई भी मजहब तशद्दुद करने की इजाज़त और तरगीब नहीं देता। ऐसा कोई महज़ब मुआशरा नहीं जो मुख्तलिफ अकायद रखने वालों पर तशद्दुद की हिमायत करता हो। वज़ीर आला पंजाब का मज़हबी बुनियादों पर तशद्दुद का शिकार अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। बावर कराया कि कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों पर दिहाइयों से मजहबी अकायद की बुनियाद पर तशद्दुद किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान हर मजहब और अक़ीदे के मानने वालों को बराबर एहतराम देता है। रावलपिंडी में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिलने का वाक़या। पुलिस ने भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में नामज़द मकबूला के शौहर फैसल असगर और मुलाजिम ज़ीशान को गिरफ्तार किया। मकबूला का ससुर ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। शौहर पहले भी बहन को अजियतें देता रहा। पहली बीवी घरेलू तशद्दुद और अजियतों के बाइस तलाक ले चुकी। मुकदमे का मतन लाहौर की अस्पताल के एप्थलमोलॉजी वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक आग इमारत की वलाई मंजिल में मशीन में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 और हाई स्पीड डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। इत्तलाक 24 अगस्त तक के लिए होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात नुमायां होने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चने की दाल में 70 रुपये फी किलो। कराची में प्याज 150 रुपये, टमाटर की कीमत 250 रुपये तक पहुँच गई।